लेकिन लेकिन कैसे, मतलब उसे कैसे पता चला? एक्चुअली अर्जुन का फोन आया था। मुझे तुमसे मिलना था। मैं तुमसे खुद के लिए नहीं, बट ऑनर से रिलेटेड कोई बात है। पूर्वी, लेकिन इस बात से उन्हें को तो बहुत तकलीफ हुई होगी ना? हाँ, पहले तो ऑनर बहुत अपसेट हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट की। वो एक्चुअली अच्छा ही हुआ कि उन्हें सब कुछ पता चल गया, वरना मैं कितना घबरा रही थी कि पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा होगा, वो क्या कहेंगे। भी मुझे इस बात की खुशी है, तुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है जो तुझे इतना अच्छा समझता है। पूर्वी ओनर आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। कांग्रेचुलेशंस भाई, वो भी फाइनली ट्रैक पर आ रही है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट तो सिर्फ ओवी को जाता है, क्योंकि डॉक्टर की दवाई तब तक काम नहीं करती जब तक पेशेंट खुद अपना इलाज नहीं करवाना चाहता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई हेगा, तुम क्यों चाय बना रहे हो? लाओ मैं करती हूँ। अरे आजी ठीक है, मैं बना सकता हूँ चाय। हाँ लेकिन तुम इस घर के दामाद हो, ये सारे काम तुम क्यों कर रहे हो? मुझे कह देते, मंजूषा को कह देते। जाओ तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती। अरे आजी इट्स ओके, मैं कोलकाता में रोज चाय बनाता हूँ। इनफैक्ट मिष्टी के लिए सुबह की चाय तो मैं ही बनाता हूँ। हाँ तो ये चाय स्पेशली पूर्वी तुम्हारी मिष्टी के लिए बन रही है। क्यों? अब आजी अपनी पत्नी के लिए तो चाय बना ही सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हो। लो तुम बनाओ अपनी पत्नी के लिए स्पेशल चाय। सच कहूं, आज तुम्हें देखकर मुझे मानव की याद आ रही। अच्छा? हाँ, वो भी मेरी अर्चू की इसी तरह मदद करता था। जब हम दोनों सुबह उठकर मैं और अर्चू पानी भरने के लिए बाहर जाते थे तो वो हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर तैयार रखता था। और सच कहूं, हर पति ने छोटे छोटे कामों में पत्नी की मदद करनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इसी बहाने वो एक दूसरे के और करीब आते हैं। वरना आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में पति पत्नी को एक दूसरे के लिए और समय कहाँ से मिल पाता है? सही बात। सच कह रही, मेरी बेटी और मेरी पोती इस मामले में बहुत ही लकी हैं। वैसे पूर्वी महारानी है कहाँ? वो सो रही है। अब तक? आप क्या कर रहे थे? आप जानते हैं ना हमारे रिश्ते में कुछ मर्यादा है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे तुम्हें याद नहीं है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तुम भी तो मुझे ऐसी जगह करती थी, भूल गई? उन्हें आप भी ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मजा आया कि नहीं? अच्छा, तो जब मैं आपके साथ ये मजाक करती थी तो आपको बहुत मजा आता था, है ना? चलो तुम पहले चाय पियो। और इतनी देर तक सोती रहती हो। देखो सूरज महाराज कब से बाहर निकले हुए हैं। तुम चाय पी लो और फिर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे टॉवल लेके आता हूँ।
ऐसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जानता हूं हमारा रिश्ता समझौते के आधार पर बना है, जिसमें तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं। आई, तुझे पता है आज मानव ने मेरे लिए चाय बनाई थी। अरे वाह, इसका मतलब दामाद और ससुर बिल्कुल एक जैसे हैं। उनका प्यार जताने का तरीका भी एक जैसा है। मतलब यहाँ भी ओनिर ने पूर्वी के लिए चाय बनाई थी। अच्छा, पूर्वी ओनिर तेरी इतनी सेवा करता है, मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आई तो भी ना। आई वो पंडित जी आने वाले ना, तो फूल लाने थे। अब आज ही कोई मेरे लायक काम हो तो बताइए। अरे हाँ, एक काम में तुम मेरी जरूर मदद कर सकते हो। बताइए ना। वैसे तो थोड़ी देर हो गई, लेकिन देखो पुन्नी के साखरपुड़े का आमंत्रण देना है तुम्हारे घर वालों को, तो मुझे उनका नंबर दे दो। हाँ लीजिए ना। हाँ, बताओ। 9892 एक सेकंड आई, ये तो मेरा नंबर है। अरे हाँ, एक्चुअली आजी ने मुझसे घर वालों का नंबर मांगा, तो मैंने दे दिया। अब पूर्वी का परिवार मेरा परिवार ही है ना। एक्चुअली मैं काफी सालों तक अकेला रहा हूं, उसके बाद पूर्वी मेरी जिंदगी में आई और फिर अपने साथ इतने सारे रिश्ते लेकर आई, और उसी की वजह से मुझे आप लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। आजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि एक दामाद की तरह। अच्छा मुझे बताइए, कल के साखरपुड़ा के लिए क्या क्या चीज बची है, मैं वो सब कर दूंगा। जरूर बताऊं। देखो, इस कार्यक्रम के लिए मिठाई लाने का जिम्मा तुम्हारा, ठीक है? ठीक है, मैं कर दूंगा। कोई स्पेसिफिक कलर या कुछ? एक्चुअली मैं पहली बार साड़ी खरीद रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए, तो मुझे कुछ पता नहीं है। I don't know। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपकी मदद करने के लिए। ये वाली साड़ी नहीं, अब आप कुछ और दिखाइए ना मुझे। अब ये वाली साड़ी दिखाना। कौन सी? ये वाली। ये वाली? ये वाली। आप जरा पैक कीजिए इसे, एक सेकंड। ऑनर? हे अर्जुन, तुम यहाँ पे? हाँ, वो एक्चुअली मैं कल पुन्नी का शाकरपुरा है ना, तो ओवी और घर के लिए साड़ियाँ लेने आया था। अच्छा, मैं भी पूर्वी के लिए साड़ी लेने के लिए आया था। एक्चुअली उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। हमेशा उसके साथ साड़ियाँ खरीदी हैं, कभी अकेले जाकर खरीदी नहीं। सो इट्स माय फर्स्ट टाइम। I'm sure you must be pro at this. No, not really यार, but If you don't mind, can you help me? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I'm so confused. इन्होंने इतनी सारी साड़ियाँ दिखा चुके हैं मुझे कि या sure। ऑनर, वो एक्चुअली ओवी किसी पीरियोडिक चेकअप के बारे में बात कर रही थी। हाँ, मैंने कहा था उसे। एक्चुअली प्रेगनेंसी के 5.5 months के बाद ये हर औरत को करना कंपलसरी होता है। ओके। एक्चुअली वो इस टेस्ट को लेके काफी सीरियस है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी शॉपिंग करने भी नहीं आई। अच्छा। आई हैड टू कम। काश मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी और पूर्वी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। अर्जुन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि प्लीज अपने पैसे सेव करो। पैसे सेव ही कर रहा हूँ मैंने कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई और बहुत सस्ती है, सीरियसली। बहुत पसंद आ गई थी? हाँ, बहुत ज्यादा, इसीलिए लेनी पड़ी। तो अगर तुम्हें बहुत पसंद आ गई थी तो देखना तो बनता है ना? ऑफ कोर्स देखना बनता है, देखो। देख लो। हाँ। माँ बनने वाली है, अपना अतीत को बुलाकर आगे बढ़ गई। अरे वैसे भी ससुरा अर्जुन तोरे काबिल था ही नहीं, हम तो हमेशा कर। कैसे ना तेरा पति?
उनका नाम ओनर है, बहुत अच्छे इंसान है। क्या कर रहा था? वो डॉक्टर है। ए वाह, डॉक्टर है? अरे खां डॉक्टर है? अरे तो बहुत बढ़िया हुआ है। थोड़े को एक तो अच्छा पति, एक तो अच्छा जिंदगी। क्या हुआ दादा, बोलिए ना। आगे से यहाँ आने का कोनो जरूरत नहीं, और ये हालत में तो बिल्कुल नहीं। दादा, मैं आपके लिए खाना लाई थी। सोहम, पूरी सिर्फ तुझसे मिलने आई। अच्छा होगा अगर ये आखिरी बार होगा। अपना ख्याल रखना पूर्वी। आप भी अपना ध्यान रखना दादा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं पूर्वी, ये सब कुछ तेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ सोहम की वजह से हो रहा है। वो अपने खुद की वजह से जेल में, वो रास्ता भटक गया था और ऐसे रास्ते पर था जो खत्म जेल में आकर हो। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या है? वो बदल रहा है, वो धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रहा है। तूने देखा वो पहले इतनी बातें नहीं करता था, इतना इमोशनल नहीं होता था, उसे किसी और की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज वो हमारी जिंदगी में इंटरेस्ट लेने लगा, तेरी वजह से ही सही, लेकिन कम से कम मेरे सामने बातें की। तूने देखा जब उसने तुझे देखा तो उसे कितना गुस्सा आया कि उसने तेरे बारे में उसे क्यों नहीं बताया। इसका मतलब है वो धीरे धीरे बदल रहा है, अलग हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो अच्छा बनेगा। आई तो बिल्कुल सही कह रही है, सोहम दादा बदल रहा है और उसे एक अच्छा इंसान बनाने की तेरी कोशिश कामयाब हो रही है। हर बार ऐसे तो है पूर्वी, मेरे हर बच्चे ने मुझ तक पहुंचने में देरी की है, लेकिन जब वो आया तो वो मेरा बन गया। तो देखना एक दिन सोहम भी आएगा और मुझे विश्वास है वो मुझे बहुत प्यार देगा। मिष्टी, अब मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया था, उन्हीं के साखर पुड़ा के लिए। मैं एक सेकंड आती हूँ, ये सामान रखो। अरे आप प्लीज बैठिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। आई होप तुम्हें ये पसंद आए। बहुत अच्छी। पुनीता के साखरपुड़ा में मैं यही पहनूंगी। तुम्हें ये साड़ी अच्छी लगी? थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि आप बेवजह टेंशन ले रहे थे। अब आपको तो पता ही है, आपकी और मेरी पसंद अलग थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे हाँ, तुम्हें याद है ना एक्सरसाइज वर्कशॉप के लिए जाना है? पूर्वी, तुझे तो ये कलर कभी पसंद? भाई मैं जानती हूँ कि तू क्या सोच रही है, लेकिन मैं तुझे एक बात सच सच बताऊं, अब ये पसंद नापसंद ये मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती है। पिछले कुछ महीनों में मैंने इतना कुछ देख लिया है ना कि ये छोटी मोटी चीजें ये कुछ इफेक्ट ही नहीं करती है मुझे। और ओनर को जब भी मेरे लिए साड़ी लेनी होती थी तो मैं उनके साथ जाती थी। ये शायद पहली बार हो रहा है कि मैं उनके साथ नहीं थी, तो इस साड़ी के रंग से ज्यादा मेरे लिए ओनर की फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। मुझे नाज है तुझ पर। मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरे बच्चे की उम्र बहुत 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 लंबी हो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पहनने ये ट्रेडिशनल कपड़े। लेकिन क्यों नहीं पहने? वहाँ शादी है, वहाँ सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनेंगे और अकेली तो वो
समझाओ। अर्चना, इसे जो पहनना है पहनने दो। मानो प्लीज, आप बीच में मत बोलो। और क्या बाबा से कही जा रही? बाबा मुझे समझाएंगे तो मैं मान जाऊंगी। वहाँ शादी है, वहाँ सब लोग ऐसे ही कपड़े पहने, और तुझे भी तो शादी के बाद ऐसे ही कपड़े पहनने हैं ना तेजू, तो फिर क्या सवाल उठता है ये सब कुछ? मैं शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनने वाली हूँ, देख लो। ये देखिए मानवी, हाँ हाँ हाँ, शादी मनपसंद लड़के के साथ कर रही हो तो शादी के बाद कपड़े तो मनपसंद ही पहनोगी ना। आइए, तो क्या बोल रही है? अरे मैं तो बोल रही हूँ बेटा, तेजू करने जा रही है। तेजू सनी के साथ भागकर शादी करने वाली है। क्यों तेजू, हैं? अर्चना, ये तेजू तुम्हें क्यों दिख रही है? तुमने मानव पे हाँ? अर्चना ने कुछ नहीं बताया तेजू। तूने जैसे बात छुपाई ना, वैसे ही अर्चना ने छुपाई। मुझे बहुत बुरा लगा। भाई प्लीज, वो मैंने तेजू से कहा था बाद में कि मैं अरे सविता देशमुख की पोती भागकर शादी करेगी, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने फैसला किया है, तेजू और सनी की शादी के लिए मैं सनी के घर वालों से बात करूंगी। हाँ सच। लेकिन सुन, पहले बातचीत मैं नहीं करने वाली। अब हाँ हाँ हाँ, और फोन भी मैं नहीं करने वाली। नहीं आती, तुझे जरूरत नहीं है ना फोन करने की, मैं बात करूंगी। हेलो 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 सनी, सनी अपनी माँ को फोन दो। माँ को? क्यों? दो ना फोन, आज ही बात करना चाहती है। तुम्हारी आजी माँ से क्यों? क्या बात करना चाहती? वो सब मैं नहीं जानती, तुम फोन दो ना। वो तो अभी घर पे नहीं है। लेकिन तेजू, मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार हम मिलकर बात कर सकते हैं? पूर्वी का पेट क्यों? उसके पेट को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अजीब सा लगा मुझे। पूर्वी 6 महीने पहले मुंबई छोड़ के कलकत्ता गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने वहां जाने के बाद ही शादी की होगी ना। हाँ, लेकिन तू ये सब कुछ तो क्या बोल रही है? आई, पूर्वी की शादी अगर यहाँ से जाने के बाद हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रेग्नेंट भी शादी के बाद ही हुई होगी ना। मेरी शादी पूर्वी की शादी से पहले हुई थी, तो फिर मेरी प्रेगनेंसी का स्पैन उसकी प्रेगनेंसी के स्पैन से ज्यादा हुआ ना। तू ये क्या बोल रही? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही होगी। तू क्या कहना चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पूर्वी की प्रेगनेंसी स्पैन अगर मुझसे कम है तो उसका पेट मुझसे बड़ा कैसे है? वो भी ऐसे होता है। हर औरत अलग होती है, हर औरत का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। किसी का पेट ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 6 महीने हैं तो दोनों का पेट एकदम एक जैसा होना चाहिए, समझी? और तू उसकी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, वो ज्यादा जरूरी है। भाई, तुझे नहीं लगता कि फिर भी हमें एक बार चेक करवा लेना चाहिए? वो तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मान। तुम जैसे और डीके सर जैसे बॉस है ना, तो पुन्नी की तो तरक्की होनी ही होनी। मुझे लगता है तुम लोग उसके काम से बहुत खुश हो, इतने अच्छे इंसेंटिव जो दे रहे हो उसे। हाँ वही, उसके काम से तो बहुत खुश हैं। पुन्नी अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन वही, ये इंसेंटिव वाली बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। हमारी कंपनी ने अभी तक किसी को कोई इंसेंटिव नहीं दिया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, हो सकता है शायद। खैर,
ये काम वाम की बातें छोड़ो, बस है ना तुम लोग यहाँ टाइम पर आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ वैनी, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। ओके वैनी। ये सब क्या हो रहा है? पुन्नी मुझसे सच्चाई क्यों छुपा रही है? उसने मुझसे कहा कि वो हार उसे कंपनी ने गिफ्ट में दिया है, लेकिन मानव कह रहा था कि उन लोगों ने तो कुछ नहीं दिया। मैं जानती हूँ मिस्टर मित्तल, आप मेरे बगैर नहीं रह सकते और मैं इसी बात का एडवांटेज लेना चाहती हूँ। आज भले ही मेरा साकर पूरा हो भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ साकर पूरा होने के बाद भी आपकी बेचैनी जरूर पड़ी। आप देखना, मेरी इस शादी से पहले मैं आपको मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करके रहूंगी। मैं जानती हूँ आप मेरे पास जरूर आएंगे। क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। अरे पुन्नी, कहाँ हो तुम यार? हाँ? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हाँ वो सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी थी। मेरा साकर पूरा होने वाला है ना। अच्छा, तो तुम उसी लड़के के साथ शादी कर ली है? प्यार किसी और से और शादी किसी और के साथ। ग्रेट। हाँ, एनीवे, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। वो क्या है ना, आपके साथ बेनाम रिश्ता रखने से तो अच्छा है कि मैं प्रदीप से शादी करूं। एटलीस्ट वो मुझसे लीगली शादी तो कर। हाँ तो नहीं करेगा क्या वो शादी करके? हाँ, जो ऐशो आराम, जो लग्जरीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ ना पुन्नी, वो तुम्हें नहीं दे सकता, समझी? ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मिस्टर मित्तल, लेकिन आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मेरे साथ वक्त तो गुजारना चाहते, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और प्रदीप मुझसे शादी कर रहा है। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी लीगली वेडेड वाइफ बनकर। जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? अपनी औकात मत भूलो पुन्नी। ये मत भूलो कि तुम एक चौल में रहने वाली मिडिल क्लास लड़की, और तुम अपनी बराबरी मेरे साथ कर रही हो। हाँ, मेरे साथ? किस अधिकार से तुम मुझे ताना मार रही हो? वैसे तुमने भी मेरा फायदा ही उठाया है। उस वक्त तुम्हें पैसों की जरूरत थी और मुझे तुम्हारी। दैट्स इट। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारी ये रिलेशनशिप तुम्हारी शादी के बाद भी कायम रह सकती है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे ऐसी चौल में रहने वाली मामूली लड़की के साथ रिश्ता रखना ही क्यों चाहते? यू नो व्हाट मिस्टर मित्तल, मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं जान पाई हूँ कि मुझे किसके साथ रिश्ता रखना है और किसके साथ नहीं। मैं अब प्रदीप से शादी कर रही हूँ। मेरे परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी, और मैं प्रदीप से शादी कर रही हूँ। ताई, मैंने तेरी साड़ी प्रेस कर दी है, तू पहन लेना। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ ताई। तुझे पता है, तो मुझे साकरपुड़ा की बात पता चली ना, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। पता है, मैंने सब तैयारियां कर दी है, साड़ी, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रेडी है। मेरे लिए मीडियम, मेरे लिए तीखी। मेरे लिए भी तीखी। हाँ, थैंक्स। थैंक यू। यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माँ तुम्हारी आजी के साथ बात करने के लिए तैयार हो गई हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर आजी ने तुम्हारी माँ को मिलने के लिए बुलाया कैसे? एनीवेज, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि फाइनली हमारे घर वाले मान गए। यस। क्या हुआ मोटा भाई, आप इतने अपसेट क्यों? यार कुछ दिनों पहले आप ही हमें भागकर शादी करने का आइडिया दे रहे थे, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं खुश हूं, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि इन दो कट्टर दुश्मनों के बीच इतनी जल्दी सुलह कैसे हो गई? और
कल तक हमारी मम्मी और तेजू की आजी एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी, और आज अचानक से मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है सनी भैया? कुछ गड़बड़ नहीं है मोटा भाई, हमारी भागकर शादी करने का आइडिया काम कर गया। बदनामी से बचने के लिए उन्होंने फैसला लिया है और अब तो सब ठीक हो रहा है, तो सही है ना? फालतू में अपसेट हो रहे हो आप, फालतू में डाउट कर रहे हो। नहीं सनी, जिग्नेश सही कह रहा है, इसकी बात में दम है। जरा सोचो, जो अब तक इतने कट्टर दुश्मन थे वो अचानक से दोस्त बन गए। अर्जुन, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। क्या है वो? ये तुम्हारे लिए लाया। मेरे लिए? साड़ी? अर्जुन, ऐसी अचानक से? अचानक से कुछ नहीं, वो आजकल मैं पुन्नी का शाकरपुर आया तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले लूं। ओ, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दी? मैं अभी चेंज करके आती। रहने दो, एक्चुअली तुम तैयार हो चुकी हो और हमें काफी लेट हो रहा है, तो तुम ये किसी और ओकेशन पे पहन लेना। नहीं अर्जुन, तुम इतने प्यार से लाए हो। And you know what? मुझे ये कलर उतना पसंद नहीं है, बट शायद आज तुम लेके आए हो तो ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अर्जुन, हाँ? एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें मैं साड़ीज में बहुत अच्छी लगती हूँ ना? एक्चुअली आई रिमेम्बर कि जब हम कैलकाटा में थे तब भी तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी ये सिर्फ अपने बच्चे की माँ की खुशी के लिए कर रहे हो? कोई ऐसा कुछ नहीं। मजाक कर रही थी। प्लीज। अर्जुन, यू नो, मुझे तो इनफैक्ट सब कुछ बहुत अच्छा सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा है कि एक नया ही अर्जुन मेरे सामने आके खड़ा है। मैं माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे। माफी किस लिए? आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान की, स्पेशली इस बच्चे की वजह से तो बहुत तंग किया है ना मैंने। ओवी, भूल जाओ बीती हुई बातों को। हमें हमारे आने वाले कल पे कंसंट्रेट करना चाहिए, राइट? अर्जुन, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। तुम्हें पता है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। यू नो, मैं उसे सारी खुशियां दूंगी, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। Just waiting for it. मैं चेंज करके आती हूँ। या पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।